ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और जय माता दी। आज जो है तीसरा और चौथा नवरात्रा इकट्ठा पड़ा है। मैं चौथे नवरात्रे पे जो है वो माँ कूष्मांडा है। माँ कूष्मांडा दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा मैं बोलने जा रही हूँ आपसे। देखिए, जो माँ कूष्मांडा है, बेसिकली कू का मतलब होता है लिटिल, छोटा, और उष्मा का मतलब है गर्मी, ऊष्मा इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। जो माँ कूष्मांडा है बेसिकली वो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ है। देखिए, जब ये ब्रह्मांड नहीं था, कुछ भी नहीं था, और कहीं से तो उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की। वो माँ कूष्मांडा है जिन्होंने इसकी उत्पत्ति की। तो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा, नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। उन्होंने अपनी हल्की सी हंसी करी और मंद मुस्कुराई और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माँ कूष्मांडा जो है, इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देखिए, माँ के हाथ में कितना कुछ है। कूष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। कुम्हड़े होते हैं व्हाइट पंपकिन्स। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सोचिए, सूर्य की कितनी गर्मी होती है, कितनी ऊष्मा होती है। उनके अंदर जो है इनका वास होता है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। देखिए, जो 10 दिशाएं हैं वो इन्हीं से ही प्रज्वलित है, इन्हीं से ही आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। देवी की अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ देवी जो है, देखिए, इनकी भक्ति की जाती है और इनकी कहते हैं कि और बहुत सेवा की जाती है, तो उनसे वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और कहते हैं कि जो सच्चे मन से माँ की पूजा करता है वह सुगमता से परम पद को प्राप्त होता है। और जब कोई भी, देखिए, भक्ति जो है उसको बहुत का महत्व दिया गया है। चाहे वो किसी भगवान देवी देवता की भक्ति हो, उसको बहुत महत्व दिया गया है। और माँ की भक्ति भी अगर बहुत मन से की जाए तो वो उनका बहुत ही कम समय में सूक्ष्म भाव से अनुभव होने लगता है। माँ कूष्मांडा की जो ये दो हमारी जो देवी हैं, कहते हैं कि अथियों और व्यथियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि से उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसीलिए देखिए, एक एक करके जो है माँ की जो 9 रूप बताए गए हैं इनमें, और हर देवी की अपनी अपनी अलग व्याख्या बताई गई है, अलग अलग कथाएं बताई गई है। और हम अगर इनमें हर देवी की ऐसे ही मन से, बहुत डिवोशन से पूजा पाठ करें तो देखिए वो कितना कुछ हमें देंगी। उनको क्या चाहिए, कल ही हमारे डिवोशन चाहिए। उसी तरह से सेवा, जैसे भाव इनका बताया गया है इनकी। और देखिए, जो माँ एक ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकती हैं वो क्या नहीं कर सकती, जो सूर्य के लोक में अंदर रह सकती हैं, तो जिनमें कितनी ऊष्मा है, कितनी एनर्जी है उनके अंदर। वो एनर्जी हमें लेनी है। और देखिए, वो एनर्जी जो है खाली हमें भक्ति से, हमें पूजा पाठ से आ सकती है। नवरात्रि के आज, जो कि आज 3rd और 4th इकट्ठा पड़ गया है, तो इसीलिए इनकी कथा मैंने आज बोली है। आगे हम और भी कथाएं लेकर आएंगे
नवदुर्गा की। तो डेली आप इनसे इनको सुनिए, कथा को जानिए कि इनके पीछे क्या अभिप्राय है, क्यों अलग अलग दिन हर माँ को एक एक दिन दिया गया, और कैसे एक शक्ति स्वरूप माँ एक शक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई, और ये बताते हुए कि शक्ति अगर किसी में हो, वो जो एक अंदर एक हम उसका अनुभव करते हैं, वो किसी में भी हो सकती है देखिए, बट उस शक्ति को हमें याद रखना है। और उस शक्ति का ये भी इसमें मैसेज आता है कि जो कोई भी महिला होती है, कोई भी उसको आप उसको अबला ना समझें, तो उसको एक सबल समझें। और डेफिनेटली अगर आप उसको अबला ना समझ के एक सबल समझते हैं, तो डेफिनेटली वो देखिए आपके घर संसार को भी मतलब बहुत बेहतरीन बना देगी। और इसे माँ ने भी देखिए, आज हर इंसान माँ देवी की पूजा करता है, हर इंसान। और ये भी एक मैसेज है कि हम जब एक माँ के आगे झुक रहे हैं, तो आपके घर में जो माँ है, बेटियां हैं, देखिए उनका भी आप मान सम्मान करिए। और बेटी कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि वो पराई होगी, वो आपकी अपनी होती है। और जिस तरह से हम माँ को नतमस्तक करते हैं, उनको शीश झुकाते हैं, ऐसे ही आप अपने घर की बेटियों को, घर की जो आपकी माँ बहनें हैं, सबको आप बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। और यही एक मैसेज मिलता है जब माँ की पूजा करते हैं। सो हमें इस मैसेज के साथ हमें समाज में ये मैसेज फैलाना भी है कि हमें देखिए कोई भी ऐसी भ्रूण हत्या नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना। और क्योंकि बेटी से ही देखिए सब कुछ होता है, उससे ही देखा जाए तो सबकी हर चीज़ की उत्पत्ति होती है। सो उसको आप ना छोटा समझें, ना उनको कम समझें। सो इसी के साथ ही सबका बहुत शुक्राना जो यहाँ पे जुड़े। जय गुरु जी अंकल, सबको बहुत बहुत नमन। और जुड़ते रहिएगा, रोज़ हम लोग एक कथा लेकर आएंगे मेरा भारत पे। तो इसी के साथ हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। जय माता दी।